बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम महबूब, डीएम उर्दू पे, और मेरे साथ आज फिर मौजूद हैं जनाब सीनियर जर्नलिस्ट राना इब्रार साहब, जो कि तोशा खाना केस के हवाले से तो काफ़ी फेमस हो चुके हैं, लेकिन इसके साथ एक बेहतरीन फाइनेंस रिपोर्टर भी और तहकीकाती रिपोर्टर भी, और इस शहर के सीनियर रिपोर्टर में राना इब्रार साहब का शुमार होता है। राना इब्रार साहब, खुश आमदीद आपको हमारे प्रोग्राम में। राना साहब, एक तो देखें इस वक्त जो मुल्क में सियासी गहमा गहमी या सियासत का जो दर्जा हरारत वो तो इंतहाई अपने अरूज पे है। एक तरफ पीटीआई की क़यादत ने धरने की कॉल दे रखी है, दूसरी तरफ हुकूमत कहती है कि हम धरना होने नहीं देंगे, तीसरी तरफ इस्लामाबाद बार एसोसिएशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई कि ना सिर्फ पीटीआई के कारकुनों को हरासा ना किया जाए, बल्कि ये जो रास्ते बंद किए जा रहे हैं या धरना या एहतजाज, पुरअमन एहतजाज को रोकने की कोशिश की जा रही है, हुकूमत को इससे बाज रखा जाए। और इसके साथ साथ राना साहब, जो कि तोशा खाना का केस आप गुज़श्ता 17 माह से लेके चल रहे हैं और आपको बारहा कोर्ट में भी पेश हुए, बारहा पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के पास भी गए, लेकिन हमारी इतलात ये हैं कि आपको अभी तक जो है वो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर ने इमरान खान ने जो तोहफे लिए हैं तोशा खाना से, उनकी तफसीलात हाल आपको मसूल नहीं हुई। और इस हवाले से जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा वाज़ह फैसला भी मौजूद है, तो क्या वजह है सर? राना साहब आप बताएं। जी, आपकी इतला दुरुस्त है कि मुझे अभी तक हुकूमत तब्दील होने के बावजूद भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जो तोहफे मिले थे गैर मुल्की सरबराहान से गैर मुल्की दौरों के दौरान, और उन्होंने अपने पास रख लिए थे, उसकी डिटेल नहीं मिली है। हालांकि ये डिटेल आज यही हेयरिंग थी पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में, क्योंकि 20 अप्रैल 2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक आर्डर किया था कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले के मुताबिक तमाम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। उसके ऊपर हमने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में एक दरख्वास्त जमा कराई थी मेरे वकील ने, जिस पर शोकाज नोटिस जारी हुआ था। आज शोकाज नोटिस की सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को हुआ जी, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को शोकाज नोटिस जारी हुआ था सुखेरा को। जी, अहमद नवाज सुखेरा साहब को। आज उसकी हेयरिंग हुई, लेकिन वो खुद नहीं आए। उनके ऑफिस की एक लोअर ग्रेड की खातून एहलकार आई थी। अच्छा, यानी कि बुलाया सेक्रेटरी को गया और उन्होंने एक बिल्कुल छोटे लेवल के एहलकार को भेज दिया। जी, बिल्कुल क्लरिकल लेवल की एक खातून आई थी। अच्छा। और उन्होंने एक दिलचस्प और मतलब डिले टैक्टिक्स यूज किया। उन्होंने कहा कि जी हमने नए वजीर आजम से एडवाइस मांगी है कि क्या हम ये इंफॉर्मेशन दे दें, इसको अनक्लासिफाइड कर दें या ना करें। तो अभी तक हमें जवाब नहीं मिला, लिहाजा हमें टाइम दे दिया। क्या ये जो कानून है, इतलात तक रसाई जो है, इंफॉर्मेशन एक्सेस का कानून है, बेसिकली राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत आपने अप्लाई किया है। क्या उसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी वजारत, कोई भी सरकारी इदारा कोई इन्फॉर्मेशन देने से पहले प्राइम मिनिस्टर से इजाज़त लिया करेगा? इसी के ऊपर बात हुई है। आज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर आजम खान ने यही कहा है कि ये कैसी बात कर रहे हैं आप, इस एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। जब इंफॉर्मेशन कमीशन फैसला दे दे कि ये इंफॉर्मेशन जो मांगी गई थी ये 7 दिन में प्रोवाइड करनी है, तो आपको करनी है। आपको ना प्राइम मिनिस्टर रोक सकता है ना कोई और रोक सकता है, क्योंकि इस एक्ट में एक क्लास भी मौजूद है जिसको स्पेशल क्लास कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले के मुताबिक इंफॉर्मेशन देने वाले ऑफिसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर काफी इंफॉर्मेशन कमीशन के तीनों कमिश्नर्स ने काफी गुस्से का इजहार किया, नाराजगी का इजहार किया, और ये हुक्म जारी किया कि 3:30 बजे तक, उस वक्त 11:30 का टाइम था, 3:30 बजे तक हम इस केस को रख लेते हैं, आप जाएं। और हम ऑर्डर करते हैं कि सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन अहमद नवाज सुखेरा साहब 3:30 बजे बम्बार रिकॉर्ड पेश हो। ठीक है। उन्होंने टाइम दिया, मोहलत दी, आखिरी मोहलत दी थी उन्होंने, और वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये आखिरी चांस है, वरना हम 3:30 तक हम रिकॉर्ड हुआ आ जाए। जी, तो फिर हम वापस चले आए, और जब हम 3:30 बजे पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में F8 मरकज पहुंचे तो हमने पता किया तो कैबिनेट डिवीजन की तरफ से कोई भी नहीं आया था। जो स्टाफ सुबह आया वो भी नहीं आया था, वो भी नहीं आया। तो इसके ऊपर कमीशन बैठा और कमीशन ने वाज़ेह फैसला दे दिया है, जिसमें सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन अहमद नवाज सुखेरा को राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 की शेक नंबर 20 की झैली शेक नंबर F के तहत 1 माह यानी 30 दिन की तनख्वाह के बराबर
जुर्माना किया गया है। तो इसका मकसद है कि ये अदालत, ये क्योंकि अदालती कार्रवाई थी जी, अदालत ने कैबिनेट सेक्रेटरी को सजा सुना दी है सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन अहमद नवाज सुखेरा को, और ऑर्डर की कॉपी AGPR को, अकाउंटेंट जनरल रेवेन्यू पाकिस्तान को भेज दी है कि इनकी तनख्वाह काट लीजिए एज ए जुर्माना। ठीक हो गया। तो ये आज ऑर्डर हुआ है, ये काफी मतलब है कि मैं समझता हूं कि अहम पेशरफ्त हुई है। राना साहब मुझे ये बताएं कि साथ साथ जो सरकारी अफसर सजा याफ्ता हो जाए तो कानून क्या कहता है, क्या फिर वो सजा के बाद कानून तो वही कहता है सीट पे कायम बैठ सकता है, या सरकारी ओहदे पे फाइज रह सकता है? कानून वही कहता है जो सैयद यूसुफ रजा गिलानी के केस के मामले में हुआ था, ठीक है, कि जब वो सजा याफ्ता हो गए तो वो वजीर आजम नहीं रहे। बिल्कुल। अब अहमद नवाज सुखेरा साहब सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन कानून की नजर में नहीं रहे, वो बरतरफ हो जाएंगे। ये बड़ी अहम बात है राना साहब के, अगर उनको सजा हो चुकी है जिस तरह की आप बता रहे हैं, और पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन की अदालत ने बाज़ाब्ता उनको सजा सुना दी है, और उसके बाद कानूनन तो ऐसा ही है कि वो अब फेडरल सेक्रेटरी कैबिनेट नहीं रहे, और ये बड़ी दिलचस्प बात है। और अब देखना ये है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन या वफाकी हुकूमत इस पर कोई अमल दरामद करेगी। उसके साथ ही ये ऑर्डर भी किया है कि राना अबरार खालिद एपिलेंट को फौरी तौर पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के गैर मुल्की तैफ की डिटेल दे दी जाए। अगर डिटेल नहीं दी जाएगी तो फिर उस ऑफिसर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी और शायद जेल भी जाना पड़ जाए। बिल्कुल ठीक हो गया ना। ये थी जी तफसीलात, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी राना अबरार साहब ने कि वफाकी काबीना के जो कैबिनेट डिवीजन के जो सेक्रेटरी हैं अहमद नवाज सुखेरा, उनको ना सिर्फ पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने जुर्माना आयद कर दिया, सज़ा सुना दी है, जिसमें उन्होंने उनकी 1 माह की तनख्वाह काटने की सज़ा सुनाई है, और कानून के मुताबिक जो है वो जनाब अब फेडरल सेक्रेटरी रहने तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ पे जिसकी लाठी उसके भैंस वाला भी मामला भी चलता है, तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का वो ऑर्डर ज़्यादा मजबूत रहता है या सेक्रेटरी कैबिनेट ज़्यादा मजबूत है कि वो इस फैसले के ख़िलाफ़ या अपने ख़िलाफ़ होने वाले इस फैसले पे क्या अपना रद्द-ए-अमल देते हैं और क्या हिकमत अमली अपनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना अबरार साहब, फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। इजाज़त दीजिए राना अबरार साहब को और नई महबूब को। अल्लाह हाफिज़।